ओके, अंगेश जी आपको जय श्री राम। कुंदन सिंह जी आपको भी जय श्री राम। डॉक्टर प्राची जी आपको भी राम राम। नेहा जी आपको भी जय श्री राम। गौरव जी आपको भी जय श्री राम। करण भाई आपको भी जय श्री राम। चरण पटेल जी आपको भी जय श्री राम। कोई कंफर्म कर लीजिए ऑडियो वीडियो ठीक है कि नहीं, तो फिर हम आज का शुरू करते हैं लाइव। गोविंद गुप्ता जी आपको भी जय श्री राम। प्रशांत गुप्ता जी आपको भी जय श्री राम। जगदीश जी को जय श्री कृष्ण। दीपक नंदा जी को जय श्री राम। प्रियांक पटेल को जय श्री राम। कोई कंफर्म कर लीजिए ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं। मनोज भाई आपको भी जय श्री राम। विनोद कुमार यादव जी आपको भी जय श्री राम। दीपक कुमार को भी जय श्री राम। गोविंद गुप्ता जी ठीक है, थैंक यू गोविंद जी, आपने कंफर्म किया। नमस्ते विनोद जी, जय श्री राम आपको। एस जोशी जी को भी जय श्री राम। हमारा ऑडियो वीडियो ठीक है, थैंक यू गोविंद जी, थैंक्स अ लॉट। मिनी कपूर जी थैंक यू सो मच मिनी जी फॉर कंफर्मिंग अबाउट ऑडियो एंड वीडियो, थैंक यू। सुरेश जी को भी हमारा जय श्री राम। राहुल कुमार जी कह रहे हैं आपका घर बहुत अच्छा है, जरा घर का तस्वीर दिखाइए। देखिए घर बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, घर उसे कहा जाता है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें परिवार वाले एक दूसरे के साथ रहे, जॉइंट फैमिली में रहे, सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार रहे। फिर चाहे छोटा घर हो या बड़ा घर हो, बहुत बड़ा घर है और उसमें ये सारी चीज़ें ही नहीं है, ना बच्चों को माँ बाप का प्यार है, ना बड़ों को बच्चों का प्यार है, तो वो घर घर नहीं होता है। तो मेरे लिए घर और ये सब मैटर नहीं करता। जय माता जी। प्रभात जी आपको, अजय कुमार जी आपको भी जय श्री राम। अशोक भाई थैंक यू। भगवान पुरोहित जी थैंक यू फॉर कंफर्मिंग ऑडियो एंड वीडियो। अच्छा ठीक है, चलो 8 और 31 हो गई, मैंने 8:30 का टाइम दिया था। मैं कुछ बोलूँ उससे पहले मैं आपको एक ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ, गलतफहमी लोगों की थोड़ी सी दूर करना चाहती हूँ। तो आप ये वीडियो ज़रा सा देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो लड़की जो बोल रही है उसके एक एक शब्द आप सुनिएगा। ओके, शब्द सुनिएगा। डर दहशत के माहौल में दंगों ने लोगों का भरोसा भी तोड़ा है। और पहले तो मतलब 2-3 लोगों ने बोला था मोमेडियन की नहीं, कुछ नहीं होने देंगे आपको, ऐसा वैसा, और फिर वापस वही उनके ही घर वाले चला रहे थे। अच्छा। हाँ, हमारे घर के पीछे भी एक मोमेडियन, हाँ पड़ोस मतलब पीछे थे, उन्होंने भी फिर पथराव चलाए। उन्होंने पहले ऐसा बोला था कि कुछ नहीं होने देंगे तुमको, फिर उसके बाद फिर उन्होंने भी चलाए। मतलब ये बच्ची ये कह रही है कि इनके एरिया में, इनके घर के पीछे के साइड में, इनके जो पड़ोस जो मोमेडियन है, उन्होंने ऐसा कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, और उन्हीं लोगों ने पत्थर चलाए, उन्हीं लोगों ने पेट्रोल बम डाले, या उन्हीं लोगों ने अटैक किया। याद आ रही है कश्मीर की, ऐसा ही हुआ था ना, आतंकवादी। तो मतलब इन्होंने सारा कुछ ब्लेम आतंकवादियों पे कर लिया कि आतंकवादी आए थे बॉर्डर पार करके और उन्होंने ये सारी दहशत मचाई, पर करने वाले पड़ोसी थे। यही वो बच्ची भी बोल रही है कि पड़ोसियों ने किया। तो जो लोग, मैं कोई जहर घोलने नहीं आई हूँ, मैं रियलिटी बताने आई हूँ। देखिए 2 तरह के होते हैं, एक मॉडरेट मुस्लिम होता है, एक रेडिकल मुस्लिम होते हैं। रेडिकल मुस्लिम जो होते हैं वो हमेशा गलत काम करके मॉडरेट मुस्लिम में जो है छुप जाते हैं, और मॉडरेट मुस्लिम क्या करते हैं, चुप रहकर इन लोगों को समर्थन करते हैं। और कुछ एक ऐसे मुस्लिम्स होते हैं जिसको मैं अल तकिया मुस्लिम्स कहूँगी, कि वो आपके मुंह पर मीठे बनेंगे, लेकिन जब आप पर घात होगा तो सबसे पहले घात करने वाले ही वही होंगे। तो ये मैंने आपको एक वीडियो सुनाया, ये जो है वो मध्य प्रदेश का था।
अब मैं आपको एक गुजरात का वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि आप ये गुजरात का वीडियो भी ज़रूर से देखें। तब तक आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जब तक मैं आपको एक और मुझे आपको इम्पोर्टेंट वीडियो दिखाना है जिसमें कि एक लड़की जो है वो पत्थरबाजी कर रही है। तो एक 2 लाइन शायरी की मैं मारना चाहूँगी कि फातिमा भी शामिल है पत्थरबाजी में, सिर्फ अकेला अब्दुल ही थोड़ी है। तो ये जो है ये फातिमा की करतूतें देखिए गौर से। ब्लैक कलर की चुन्नी, वाइट कलर का कुर्ता, ये देखो ये पत्थर मार रही है। एंड इवन जो उनके परिवार का है वो रोक भी नहीं रहा है। अब मैं आपको यहाँ का बताती हूँ, गुजरात का। ये जो है ये गुजरात का है। आग दिख रही है आपको पीछे? लिटरली पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए। मैंने तो कहा था ये तो घर पे बनाते, रॉकेट लॉन्चर भी फोड़ देते तो क्या बड़ी बात थी, इनके घर में ही बनते। हमारे तो गुजरात में कर्नावती यानी कि अहमदाबाद में जुहापुरा, जमालपुर, इन सब जगह घर में बनते हैं। ये पूरा 100% मिनी पाकिस्तान आप समझ सकते हैं। ये आप देखिए। तो मतलब 2-3 लोगों ने बोला था मोमेडियन की नहीं, कुछ नहीं होने देंगे आप। ये देखो पत्थर मार रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि ये कितना प्री प्लान था, क्योंकि अगर अचानक से है, आप मुझे बताइए, तो अचानक है तो कैसे मतलब कि पत्थर आ रहे हैं? अचानक होता तो इतने पत्थर छत के ऊपर तुरंत ऊपर से आसमान से बरस रहे हैं क्या? मतलब प्री प्लान था, सबने अपनी छतों में पत्थर रखे थे। जो भी वहाँ के आई विटनेस है उन्होंने भी ये बात कही है और उन्होंने इन बातों में कहा भी है कि भाई पूरा का पूरा प्री प्लान था। वहाँ हमारे यहाँ पे गुजरात में साबरकांठा में एक पूरा एरिया जो है वो खाली कर लोग छोड़कर चले गए हैं गुजरात में। उस पर्टिकुलर साबरकांठा में जो एक एरिया आया है उस एरिया से लोग जो है वो घर खाली कर जा रहे हैं। आप मेरी टाइमलाइन पर इसके जस्ट लाइव स्टार्ट होने के जस्ट पहले मैंने वीडियो 2 पोस्ट करे हैं। आप वो दोनों वीडियो जो है वो सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जो बंजारा लोग होते हैं तो वो बंजारा बस्ती में रहते थे, वो बस्ती से वो लोग घर खाली कर करके चले गए। कहने का मतलब ये है कि आपने कभी इनके जब ताजिए निकलते हैं किसी भी हिंदू को मंदिर से या अपने घर की छत से पत्थर फेंकते हुए देखा? मैं मानती हूं कि सब ऐसे नहीं होते, पर ज्यादातर अगर लोग ऐसे काम करते हैं तो ज्यादातर लोग ऐसे कामों को चुप रह के समर्थन भी करते हैं। और ये सारे काम जो है ना, पर्टिकुलर मुस्लिम्स में भी, सारे मुस्लिम्स नहीं, जो सुन्नी मुस्लिम समाज है उसकी ओर से ही हमेशा ऐसा रेडिकल अटैक होता है। और सुन्नी मुस्लिम समाज के जो लोग मुझे देख रहे हैं हमेशा मुझे टारगेट करते रहते हैं। इनके जो बड़े बड़े नेता है, कॉरपोरेटर है, इनके विधायक है, इनके मौलाना मौलवी है, उनसे मेरा प्रश्न है कि सब ऐसे नहीं होते। मैं मानती हूँ, मैं एग्री करती हूँ, पर क्या कभी भी आपने कंडेम किया? जब जब हिंदू त्योहार आते हैं, चाहे नवरात्रि हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी हमारे गणपति विसर्जन की बात हो, हमेशा, या हम तिरंगा यात्रा भी निकाले, हमेशा हम पर पत्थरबाजी क्यों होती है? या तो आप इनको पहले से ही ट्रेनिंग देते हो मदरसे में, या आप 5 वक्त की जब नमाज करते हो तो नमाज के वक्त इनको, आपका ये रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे पवित्र महीने में ऐसे अपवित्र काम करते हुए, इतने गंदे काम करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती है? आपको जन्नत में भगवान तो छोड़ो, आपको वो 72 हूरें भी छोड़ो, एक आधी हूर भी जो होगी ना वो भी तुम्हें नहीं बुलाएगी। इस तरह की हरकत करते हो, अगर तुम 72 हूरों के सपने देखकर अगर वहां जन्नत जाना चाहते हो तो, इस तरह की हरकत रमजान महीने में अगर करते हो तो मेरा सुन्नी मुस्लिम समाज से ये प्रश्न है कि आपको जब पता है कि हिंदू फेस्टिवल आ रहा है तो आप इन लोगों को, इन बेवकूफों को समझाते क्यों नहीं हो? अब आप जिस भाईचारे की बात कर रहे हो, अभी मैंने एक लड़की का वीडियो दिखाया, वो लड़की कह रही है कि हमारा पड़ोसी ऐसा कह रहा है, जो कि मुस्लिम है, वो ये कह रहा है कि आप पर कुछ नहीं होने देंगे, और वही मुस्लिम पड़ोसी उन पर पत्थर मार रहा है, अटैक कर रहा है उन पे। इसको क्या समझू मैं?
ये आंखों देखा हाल है, सब झूठा, सिर्फ आप एक सच्चे। अब इसमें कैसे अमन और शांति कायम रहेगी, आप मुझे ये बताओ। आप यमन में शांति नहीं रखते, वहां तो आरएसएस, बजरंग दल या हिंदू तो है नहीं। आप लेबनान, जो कि 100% क्रिश्चियन कंट्री था, उसको आपने पूरा का पूरा मुस्लिम कंट्री बना दिया, आप वहां शांति से नहीं रहते। आप सीरिया में शांति से नहीं रहते, वहां आप शिया मुसलमानों को परेशान करते हो। यूएई के जो ये 7 देशों ने मिलकर जो यूएई बनाया है, सिर्फ वहां पे आप शांति से इसलिए रहते हो क्योंकि आपको वहां से पेट्रो डॉलर्स की इनकम आ रही है, वो आपके अन्नदाता है, आपको असला बारूद ये सब खरीदने के लिए ये लोग पैसा भेजते हैं, आप लोगों के हिडन बाप ये लोग हैं, इसलिए आप लोग उन पे कभी अटैक नहीं करते। और दूसरी बात, वहां का लॉ एंड ऑर्डर जो है, तो आप ये सोचते हो कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और डेमोक्रेसी के नाम पर आप पत्थर चलाएंगे, तो फिर आप हमसे भाईचारे की अपेक्षा मत करना। अगर आकर आपका सत्य बता रही हूं तो आप मुझे एक्सट्रीमिज्म का थप्पा दे देंगे, तो हेलो, आप जैसे आतंकवादी लोगों और आतंकवादियों को चुपचाप समर्थन करने वाले आतंकवादियों से हमें वैसे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कैसे भाईचारा कायम रहेगा, जरा इस बात का जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में करौली की वाली घटना जो अभी खत्म भी नहीं हुई थी, नवरात्रि के पहले दिन नव वर्ष की वहां पे रैली निकल रही थी, उस पे आग लगाई, पत्थरबाजी करी, हिंदुओं की दुकानों को, मकानों को जलाया। फिर आपने अभी रामनवमी के दिन में मध्य प्रदेश, गुजरात में द्वारका, हिम्मतनगर, आनंद, ये सारे एरिया में, खंबात, ये सारे एरिया में इतनी पत्थरबाजी कर इतना ही परेशान करा। तो मेरा ये सवाल है उन लोगों से कि कौन से भाईचारे की अपेक्षा आप रखते हो। मैं मानती हूं, अगेन कह रही हूं, पर आप ऐसे लोगों को समर्थन कर क्या साबित करते हो? आप इनको हिडन सपोर्ट कर रहे हो। बार बार हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं। देखिए, हमारे जितने भी बड़े मंदिर है, केदारनाथ की यात्रा हो, आबू अंबाजी का मंदिर हो, फिर कोई भी हमारे भगवान की वैष्णो देवी की यात्रा हो, हर जगह फुल पुलिस प्रोटेक्शन रहता है। क्यों? मिचेल माता का मंदिर हो, हर जगह। आपके अजमेर शरीफ की दरगाह के बाहर तो मैंने कभी कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देखा। आपकी हजी अली दरगाह के बाहर मैंने कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देखा। वहां पे कभी अटैक नहीं हुए। हमारे यहीं पे सारे अटैक होते हैं। मतलब हिंदुस्तान में मेजॉरिटी हिंदू आज दहशत में जी रहा है। मेजॉरिटी हिंदू की आवाज को कोई सुन नहीं रहा है। आप लोगों को पेट्रो डॉलर्स मिलता है, इसलिए आप वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट हेडलाइन पर लिखवा दोगे हिंदुओं के लिए गालियां, पर सत्य जो है वो छुपता थोड़ी है। अब लोग बोलने लगे हैं, फिर आप कहोगे कि हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। आप खुद ये कर रहे हो, ये खाई जो है आप खोद रहे हो। हमने तो सबका विश्वास जीतने की भी बात कर ली थी, पर आपने क्या किया? हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो आपको आवास भी दिया, आपने बदले में हमें पत्थर दिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो आपको शौचालय भी दिया, आपने बदले में पेट्रोल बॉम्ब डाले हम पे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो आपको लोन भी दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आप लोगों को स्कॉलरशिप दी, अलग से आप लोगों के लिए अल्पसंख्यक आयोग में फंड दिया। एक हाथ में किताब और एक हाथ में कंप्यूटर की बात करी। आप लोगों ने क्या किया? मतलब अगर नहीं सुधरना है और ऐसी ही गंद मचानी है तो ट्रस्ट मी, किसी दिन दिमाग हट गया ना तो फिर आप कहना मत, और फिर छाती कूट के यूनाइटेड नेशन तक भी जाओगे तो वो भी बचाने नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों की हरकतें ऐसी है। और ये मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलते हैं, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलते हैं, हेमंत बिश्वा शर्मा असम में बुलडोजर चलाता है। उम्मीद करती हूं कि गुजरात में भी ऐसा ही न्याय मिलेगा और जिन गुजरातियों के घरों में पथराव हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, जिनको चोटें आई है, सार्वजनिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी को जहां नुकसान हुआ है, वो सारी भरपाई इन गुंडे, इन आतंकवादी लोगों से करनी चाहिए। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और ये जिस घर में रहते हैं उसको मलबा बना देना चाहिए पत्थरों का। ये मैं साथ में गुजरात सरकार से अपील करती हूँ। एक गुजराती होने के नाते मैं वो मोदी जी का गुजरात देखना चाहती हूँ जिस पर मुझे गर्व था। एंड आई होप कि गुजरात सरकार जो है एक्शन मोड में बहुत जल्द आए। योगी जी, हेमंत बिश्वा शर्मा जी,
हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मामा जी और मोदी जी और अमित शाह जी के काम से कुछ सीखें और उनके काम को सीखते हुए गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करें। यहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है, कल को मुझे भी मार देंगे, क्या सिक्योरिटी और क्या गारंटी है। बोलने का मतलब ये नहीं है, हम बहुत बड़े प्रशंसक हैं, बहुत बड़े फॉलोअर हैं मोदी जी के, अमित भाई शाह के, योगी जी के, धामी जी के, हेमंत बिश्वा शर्मा जी के, मामा जी के, जो उचित कार्रवाई करते हैं ऐसे आतंकवादियों पे। तो गुजरात की जनता हमेशा प्रॉस्परस रही है, शांतिपूर्ण रही है। हमेशा गुजरात की जो सरकार है उसने हमेशा महिलाओं की सुरक्षा की चिंता करी है, इसलिए धर्मांतरण का कानून भी लाई थी लव जिहाद पर। वो अलग बात है कि हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया और गुजरात गवर्नमेंट सेंसिटिव है महिलाओं के मुद्दों पर, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करने गई है हाई कोर्ट के डिसीजन को। मगर मैं फिर भी गुजरात की सरकार से अपील करती हूँ कि आपसे भी ऐसी कड़ी कार्रवाई की हमारी अपेक्षा है। कृपया हमें निराश मत करिएगा। अगर हम जनता, आम जनता अगर सुरक्षित नहीं है और अगर हमें सुरक्षा नहीं मिल रही है और अगर ये आतंकवादी इसी तरह से आतंकवाद मचाएंगे तो फिर मुझे नहीं पता लोग कब तक सब्र रखेंगे। इन लोगों को आप देखिए, एवरीवेयर, हर जगह ये लोग यही आतंक मचाते हैं, यही गलत काम करते हैं। क्राइम ले लो, रेप ले लो, आतंकवाद ले लो, पत्थरबाजी ले लो, इनके लड़के क्या इनकी लड़कियां, सब लोग। कहाँ से ऐसी शिक्षा आती है? कौन देता है ऐसी बात? इनके दिमाग में ऐसी बात कहाँ से आती है? इसलिए सबसे पहले तो सारे मदरसे बंद होने चाहिए। जो इनको अलगाववाद सिखाता है, जो इनको कट्टरवाद सिखाता है, जो इनको आतंकवाद सिखाता है, सबसे पहले ये बंद होने चाहिए। सभी लोग स्कूल जाए और जो भी मुस्लिम्स मुझे देख रहे हैं इस वक्त, अपने बच्चों को मदरसे में मत भेजो वरना पत्थर ही फेंकेंगे। इनको अच्छी स्कूलों में भेजो, अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो। साथ में ही रहना है पूरी जिंदगी और जिएंगे तब तक साथ में रहना है। ना आप हमको दरिया में फेंक सकते हो भारत और श्रीलंका के बीच का, ना हम आपको फेंक सकते हैं। सुधर के ही रहना पड़ेगा वरना किसी दिन मतलब फिर योगी स्टाइल में एक्शन हो जाएगी तो आप लोग फिर रोते रहोगे। और जो अच्छे लोग हैं वो भी इनकी वजह से बदनाम हो रहे हैं। तो उन अच्छे लोगों को कहती हूँ कि एटलीस्ट स्टैंड लो और खुल के बोलो इन लोगों को कि सुधर जाओ। और ये जो सुन्नी मुस्लिम समाज के लोग जो बहुत ज़्यादा वो करते हैं ना, इनके नेता वेता, थोड़े से अपने गुंडों को और ये अपने चेले चपाटों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखो। अपनी राजनीति एक तरफ है पर इधर हिंदू, अब वो हिंदू नहीं रहा है कि सहिष्णुता के नाम पर हिंदू बस बर्दाश्त किए जाएगा, मार खाए जाएगा। और वहां पे एक वीडियो में वो बोल रहा है कि भाई चलो अब जाके रेप करते। वो वीडियो मेरा ये खत्म होने के बाद मैं जरूर पोस्ट करूंगी, जिसमें ये दंगाई आतंकवादी लोग हिंदुओं के घर पे पत्थर फेंक रहे हैं, घर जला रहे हैं और वहां बोल रहे हैं चलो चलो अब रेप करने जाते हैं। खुलेआम ये बोला जा रहा है, जो रिकॉर्ड हुआ है, मैं अभी पोस्ट करूंगी। तो एनीवेज आपके कोई सवाल है तो मैं लेना चाहूंगी आपके सवाल को। एनीवेज आपके कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन रियल में बहुत दुख होता है कि भारत में हिंदुओं की ये हालत है। 80% मेजोरिटी देश में हिंदुओं की ये हालत है। हिंदू अभी भी जाग जाओ। ये जो छोटे छोटे हिंदू संगठन बना के आपस में लड़ते हो ना, जब कोई एक मुद्दा और एक कॉज होता है ना तो सब इकट्ठे हुआ करो। क्रेडिट के लिए या अंदर की जलन के लिए आप लोग आपस में लड़ते हो। आप लोग अलग अलग जाति के अलग अलग संगठन बना के बैठे हो, पर जब बात एकता दिखाने की आती है तो आप पता नहीं कहाँ चले जाते हो। बस सिर्फ सोशल मीडिया में फोटोबाजी करने से आप, सब ऐसा नहीं करते पर कुछ लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट ज्यादातर लोग ऐसे हैं, कुछ ही लोग हैं जो रियली काम कर रहे हैं। बाकी सब जो है वो सोशल मीडिया पे शोबाजी करते हैं। तो रिक्वेस्ट है उनसे कि थोड़ी शोबाजी कम करो और काम आ जाओ थोड़ा हिंदू धर्म के लिए। अगर अपने संगठन खोल के बैठे हो तो ये सेना वो सेना, ये संगठन वो संगठन, पता नहीं क्या इन लोगों के लगे रहते हैं। एक हो जाओ। गुजरात में एक्शन कब होगा? आई होप मोदी जी तक बात जाए, इसलिए मैं इतनी वोकल भी होती हूँ कि काश कोई ये बात मोदी जी तक पहुंचा दे कि सच में गुजरात को नरेंद्र भाई मोदी जी की जरूरत है। जब से मोदी जी गए हैं गुजरात लिटरली अनाथ हो चुका है। हमें अब एक स्ट्रॉन्ग सीएम चाहिए गुजरात के लिए, एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व चाहिए
जो इन आतंकवादियों को कंट्रोल में कर सके। मैं आपको बताती हूँ पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पे लव जिहाद इतना बढ़ गया है। यहाँ पे घर में घुस के लड़कियों को उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ पे लड़कियों की कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन की फोटोग्राफ्स वीडियो लेकर लड़की के माँ बाप को घर आधे से भी कम दाम में बेचने के लिए मजबूर किया जाता है और कॉलोनियाँ की कॉलोनियाँ खाली हो गई है। यहाँ पे अवैध कब्जे इतने बढ़ रहे हैं। हिंदुओं की प्रॉपर्टी पे छोड़ो, हिंदू मंदिरों की जो ट्रस्ट की जगह है उस पे इन लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं। सब चुपचाप। जब सब एक्शन ले सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं एक्शन हो रहा? मोदी जी किसी को नहीं रोक रहे। मोदी जी ने सबको इक्वल पावर दे दिया है, पर ये तो खुद में होना चाहिए ना एक्शन लेने का। मोदी जी के पास बहुत सारे काम है। मोदी जी एक एक जगह तो ध्यान नहीं दे सकते और मोदी जी सबको फ्री हैंड देते हैं, इंडिविजुअल काम करने की पूरी छूट देते हैं। मगर कुछ लोग जो है वो नहीं कर पाते काम, क्योंकि सब में योगी जी और मोदी जी जैसा जिगरा भी तो नहीं होता है। तो रिक्वेस्ट है मेरी, अगर ये बात मोदी जी तक कोई पहुंचा दे कि गुजरात में प्लीज थोड़ा सा देख लीजिए। कल को मुझे भी मार देंगे। मेरे को वैसे ही गर्दन काटे हुए मेरे वीडियो घूम रहे हैं। वो वहाबी ग्रुप जो है मेरा गर्दन उड़ाकर लिख रहा है कुतिया काजल हिंदुस्तानी का सर तन से जुदा, ऐसी धमकियां देता है। मेरे चेहरे पे एसिड फेंकने की धमकियां, मेरे बच्चों को मारने की, मेरे पति को मारने की, मुझे जान से मारने की धमकियां। कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। मैं अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी लेके चलती हूँ, अपना घर का खुद का पैसा खर्च करके। मुझे मिल क्या रहा है? खुद का पैसा जा रहा है, खुद की लाइफ का रिस्क ले रही हूँ हिंदुओं को जगाने के लिए, धर्म बचाने के लिए, कि काश एक लड़की से कुछ सीखकर इन लोगों को शर्म आ जाए थोड़ी, और इन पुरुषों का पुरुषार्थ थोड़ा सा जग जाए और कुछ काम करने लग जाए। धर्म को बचा लो तो हम महिलाओं को घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम।